वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपको तो मैंने बताया ही था अपने प्रीवियस वीडियो में मुझे गार्डनिंग का नया-नया शौक चढ़ा है। सिर्फ पौधे में पानी देने से गार्डनिंग नहीं होता। तो भाई गार्डनिंग करने से नहीं होता है, इसे धूप भी खिलाना होता है। क्योंकि घर वाले जो पौधे होते हैं, इन्हें धूप नहीं मिलता तो ये मरने लगते हैं। मुझे किसी ने बताया है कि इसे सनलाइट का उतना ही ज़रूरत है जितना हम लोगों को। और मैंने सोचा कि बारिश हो रही है तो बाहर रख दूँगी, तो बारिश का पानी से और मेरा पौधा खिल जाएगा। और थोड़ा धूप आ गया था तो फिर मैं इंडोर कर दी थी। ये व्लॉग मैं आफ्टर ब्रेकफास्ट का बना रही थी। बस कुछ बर्तन था नाश्ता का, वही मैं साफ कर रही थी। नाश्ता तो सिंपल सा था, रोटी था और रात का कुछ सालन था, उसमें मैंने अंडा फ्राई कर दिया था। तो मिलजुल के सब कुछ हम लोगों ने खा लिया। अब कुछ दिन से मैं अपना मॉर्निंग रूटीन भी बना रही हूँ, मतलब कि अर्ली मॉर्निंग जब बच्चे स्कूल जाते हैं उस वक्त मैं कुछ लेती हूँ। अगर आप लोग को देखना है वो मेरा मॉर्निंग विद रूटीन तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी मैं किस तरह का मॉर्निंग रूटीन लेती हूँ। कप में मैं हस्बैंड जी को ग्रीन टी देती हूँ। मेरे हस्बैंड नॉर्मल चाय नहीं पीते दूध वाली, क्योंकि उन्हें गैस का कुछ प्रॉब्लम होता है और डाइट में भी वो काफ़ी रहते हैं, तो दूध अवॉइड करते, मीठा अवॉइड करते हैं। तो मेरे घर में तो दूध वाली चाय बिल्कुल भी नहीं बनती। ग्रीन टी बनता है और शाम के वक़्त मैं ब्लैक कॉफ़ी बनाती हूँ। अब बस कुछ बर्तन था, उसे मैं साफ़ कर रही थी। ब्रेकफ़ास्ट तो हो गया, अब लंच का तैयारी करना है। समझ नहीं आता है कि रोज़-रोज़ मैं आखिर क्या बनाऊँ? लेकिन कुछ तो बनाना है, दाल-चावल बना लूँगी, उसके बाद देखती हूँ क्या बनाती हूँ आज मैं। कुछ सोच रही हूँ मैं सिंपल सा सब्ज़ी ही बना दूँगी। और इस चावल को मैं करीबन 4-5 पानी से धोई थी, लेकिन मैं एक बार ही दिखाई हूँ। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं एक पानी से सिर्फ मैं चावल धोती हूँ, नहीं, मैं 2-3-4 पानी से धोती हूँ और उसके बाद उसी में पानी फिल करके फिर मैं चढ़ा देती हूँ चावल को। मैं सोच रही हूँ कि सब्ज़ी बना लूँ, लेकिन मेरे बच्चे सब्ज़ी बिल्कुल नहीं खाते हैं, सिर्फ आलू की सब्ज़ी खाते हैं और मैं आलू खा-खा के बोर हो गई हूँ, आलू मैं नहीं बनाना चाहती। लेकिन कुछ और सब्ज़ी बनाऊँगी तो वो लोग खाएँगे नहीं। तो बस यही दुविधा में फँस जाती हूँ मैं। रोज़-रोज़ नॉन-वेज खाना भी मुझे पसंद नहीं है, कभी-कभी वेज भी खाना चाहिए। वैसे फ्रिज में कबाब का बैटल रखा हुआ है, शामी कबाब उन लोगों को मैं फ्राई करके दे दूँगी और खुद के लिए कोई सब्ज़ी बना लूँगी। लेट्स सी मैं क्या करती हूँ आगे, मुझे खुद भी नहीं पता अभी इस वक़्त कि मैं क्या करूँगी। वैसे तो आजकल तरह-तरह के स्टैंड निकल गए हैं, स्टीम पोर करने के लिए जो भात में पसा रही हूँ वो पोर करने के लिए, तो मुझे नहीं पसंद है। मुझे अच्छा लगता है छोटा-छोटा काम खुद से करना, अपनी फैमिली को प्यार जताने का मेरा यही अंदाज़ है। ऐसा नहीं है मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। छोटा-छोटा काम खुद से किया जाए, मुझे अच्छा लगता है। छोटा-छोटा काम खुद से करना और छोटी-छोटी चीज़ के लिए मशीन ले लेना या फिर स्टैंड ले लेना या फिर किसी का हेल्प ले लेना, शायद मेरा प्यार दिखाने का अंदाज़ कुछ ऐसा ही है। आपसे बातें करते-करते मुझे तो वक़्त का पता ही नहीं चलता है। देखिए मेरा चावल भी रेडी हो गया है और आपसे बातें भी हो रही हैं। मैं अपने लिए कैप्सिकम आलू की सिंपल सी सब्ज़ी बनाई थी, तो कुछ कप कैप्सिकम बच गया था, तो मेरा एक बॉक्स है पिटारा जिसमें वेजिज़ बच जाते हैं, तो मैं उसी में करके फ्रिज में स्टोर करती हूँ, ये फ्रिज बॉक्स है। बस वही स्टोर करके मैं ले जा रही थी किचन में रखने के लिए। अगर फ्रिज में कटा हुआ सब्ज़ी ऐसे खुला रख दिया जाए, तो फ सब्ज़ी का ना टेस्ट भी चेंज हो जाता है और फ्रिज में अलग-सा स्मेल भी आने लगता है। तो मुझे तो अच्छा यही लगता है अगर इस तरह का बॉक्स ना हो, आपके घर में कोई भी कंटेनर हो या फिर टिफ़िन बॉक्स हो या लंच बॉक्स हो, तो उसके अंदर फ़िल करके ही रखा जाए। क्योंकि फ्रिज में और दूसरा सब्ज़ी रहता है या फिर कुछ मीठा रख दीजिए तो उसमें उसका स्मेल आने लगता है, सब्ज़ी का स्मेल आने लगता है, तो अच्छा नहीं लगता है। इससे बेहतर है कि हम लोग थोड़ा-सा प्रिकॉशन लें। कैप्सिकम मुझे तो पसंद है, लेकिन मेरे बच्चों को भी आजकल कैप्सिकम बहुत पसंद आ रहा है, तो इसीलिए मैं तरह-तरह की कभी आलू में डालकर, कभी नॉन-वेज में डालकर मैं ट्राई कर रही हूँ आजकल कैप्सिकम अपने बच्चों को खिलाने का। बस काम खत्म हो चुका है मेरा, अब मैं किचन साफ कर रही थी।
और आज मैं किचन पूरी तरीके से गैस साफ नहीं कर रही हूँ सामने-सामने से, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने साफ किया था गैस, तो साफ ही था, बस सामने-सामने से मैं आज साफ कर ले रही हूँ। खाना बनने के बाद जो बर्तन निकलता है, मैं उसी वक़्त धो लेती हूँ। वैसे तो ज़्यादा बर्तन था नहीं, एक तश्तरी था और एक स्पून था, मतलब स्पून नहीं, चमचा। तो बस उसे ही मैं धो के रख रही थी। देखिए मेरा यहाँ पे तश्तरी गिर गई, क्योंकि बर्तन पूरा फुल हो गया। अब मुझे सरियाना होगा ये बर्तन को, अब इसमें अटेगा नहीं। सुबह से बर्तन धो-धो के मैं रखी जा रही थी और रात का बर्तन मैं रखी नहीं थी अपनी जगह में सरिया के, शायद इसीलिए भर गया है। अब मैं पूरी तरीके से रख दूँगी। पहले मैं सोच रही हूँ कि नमाज़ पढ़ लूँ कि पहले मैं सरिया लूँ, समझ में नहीं आ रहा। पहले मैं नमाज़ ही पढ़ लेती हूँ, फिर बाद में मैं करती रहूँगी ये सब। किचन का काम तो कभी खत्म होता ही नहीं है। और मेरा किचन हो गया साफ, और मेरा टूथपेस्ट हो गया है खत्म, तो मैं सोच रही हूँ उसे मैं चेंज कर दूँ। यहाँ मैं चेंज करके रख दी। खाना बनाते-बनाते तो 2 बज गया था और मैं देर करना नहीं चाह रही थी ज़ोहर की नमाज़ के लिए, क्योंकि लेट करने से और ज़्यादा लेट हो जाता है और कज़ा हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है। टाइम हो गया है नमाज़ का, तो आ जाओ नमाज़ पढ़ लो, उसके बाद सारा काम होते रहेगा। ये व्लॉग नाश्ता के बाद से लेकर लंच तक का है। तो या समझ लीजिए ज़ोहर की नमाज़ तक का है। तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं, सबके घर में यही काम होता होगा, जिस तरह से मेरे घर में काम है। तो क्या आप लोग का रूटीन कुछ अलग होता है क्या मुझसे? जैसे कि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, बरसात का मौसम है और धूप बहुत कम निकल रहा है। आज इतनी अच्छी धूप आई तो मैं सारा कपड़ा लेकर गई खिड़की में कि मैं डाल दूँ, क्योंकि जो धूप सैनिटाइज़ करता है, हम लोग जितना भी उसमें कम्फर्ट डाल दें, कुछ भी डाल दें, उस तरह का खुशबू नहीं आता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।